हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ के बारे में बता दूँ, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है क्योंकि आई वाज क्वाइट अनवेल। इस वजह से आपको बेयर करना पड़ेगा। बाकी की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये मेरी अप्रोच है जो मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि SBI JEE मेंस के लिए सही होगी। ऑल्दो रिज़ल्ट नहीं आया है, बट लेट्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि फेस्टिवल सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले 18 से 19 दिन पे हम अच्छे से जितना भी टाइम बचा है प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली बात, हम इसको दो एस्पेक्ट्स के थ्रू देखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी। एक, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे। दूसरा, हमारा जो वेटेज है, जो पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज, उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, और ये हमें अटेम्प्ट करना है 45 मिनट्स की ड्यूरेशन में। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज 1 पॉइंट समथिंग रहेगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। और GA में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होंगे और हमें इसके लिए 35 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये एक हमारा एक ओवरऑल वेटेज हो गया, पैटर्न हो गया बेसिकली, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। दूसरा मैंने बोला था स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसे मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ इंग्लिश और रीजनिंग है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना स्कोर उसमें मैक्सिमाइज़ करूँ, तो मैं उसको और ब्रशअप करूँ, उसमें और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि दैट वुड बी ईजियर फॉर मी टू डू। बाकी अगर हम बात करते हैं GA की और क्वांट की, तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए मुझे डिसेंट स्कोर लाना है, जिसके बेसिस पे मैं कट ऑफ को क्रॉस कर पाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा समझना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमारा ये जैसे पहला अटेम्प्ट है, आई एम सॉरी, अगर फॉर से किसी का ये पहला अटेम्प्ट है, जैसे हमारा तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अगर किसी का पहला अटेम्प्ट है तो वो मॉक से स्टार्ट करे। सेक्शनल मॉक दीजिए आप, चाहे टेक्स्ट बुक से, प्रैक्टिस मॉक से, गाइडली से, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे। और आप एनालाइज करो कि क्या आप उस सेक्शनल मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको इजी लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसके बेसिस पे आप समझ जाओ। और अगर आपका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो आप ऑटोमेटिकली जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आप उसके हिसाब से नेविगेट कर सकते हो। बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग और GA, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैराथॉन्स लेना। हम क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैराथॉन्स लेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे और हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि मॉक में ऐसी क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि इतने एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो, थोड़ा बहुत तो मॉक देना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि सिटिंग आवर मतलब कैसा होगा और आपको कितनी देर बैठने की प्रैक्टिस डालनी है या आदत डालनी है, किस तरीके से उसका इंटरफेस होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए तो मॉक देना ही पड़ता है। बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैराथॉन्स ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप वो करें। और इंग्लिश के लिए मैराथन से ज़्यादा इंग्लिश के लिए फोकस स्टडी इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए अगर आप एडिटोरियल करते हो, इंग्लिश के लिए अगर आप परफेक्शन या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर प्रॉपरली कर लेते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश ओके है, और तो आप ऑब्वियसली जो परफेक्शन की जो क्लासेस हैं वो कर सकते हो, या रैंडमली कोई भी क्लास है यूट्यूब पे आप उठाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो या मॉक टेस्ट दो। सबसे बेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में उतना ज़्यादा इंप्रूव करने की या क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप एनालाइज करिए, सोल्यूशन वहाँ दिया होता है एंड इट्स ईजी टू गो फॉरवर्ड। बाकी कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट
में पर्टिकुलरली और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है फॉर से अगर टीचर्स, अगर आपको जानना है या फिर आपको मॉक्स जानने हैं या टॉपिक्स जानने हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से आपको अगले वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। बाकी अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, जैसे काफ़ी बार होता है कि जैसे हम मैराथन सेशंस कर रहे हैं और हम इन टाइम नहीं अटेम्प्ट कर पाए कोई चीज़, तो अगर वो रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव नहीं ले रहे हो तो आप उसको पॉज करो और टाइम लो थोड़ा सा और फिर सॉल्व करो उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को। और अगर आप लाइव ले रहे हो तो अगर वो क्वेश्चन वहाँ से छूट रहा है तो वहाँ का जो टाइम स्टैम्प है वो नोट कर लो और छोड़ दो वहीं पे। बाद में जब वो रिकॉर्डेड आएगी क्लास तो आप तब उसको सॉल्व कर लेना, तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक पेस बनी रहेगी और आपको पता चलेगा कि किस स्पीड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाय द वे, मेंस में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, करती है एक लिमिट तक। लाइक जैसे प्री में तो बहुत ज़्यादा हमको स्पीड ओरिएंटेड रहना पड़ता है, लेकिन मेंस में इतना स्पीड नहीं है। बट मेंस में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट, हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हालांकि पीओ में ऐसा ज़्यादा होता है कि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग पे ध्यान देना पड़ता है सिलेक्टिवली, लेकिन इसमें हमें बहुत कम क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं। ये नहीं कि आप पूरा पेपर छोड़ दो, ये नहीं कि आप सोचो कि मैं पूरा ही अटेम्प्ट कर लूँ, थोड़ा छोड़ दूँ। बहुत ही ध्यान से हमें एग्ज़ाम में ही जाकर समझना होता है कि ये किस लेवल का पेपर आ रहा है। आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी है कि आप सेम लेवल पे हो, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप सोचो औरों से भी नहीं ही बन रहे होंगे। तो ये एक अप्रोच होता है, एक माइंडसेट होता है जिसके हिसाब से हमको एग्ज़ाम में चलना होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास इतना क्वेश्चंस हैं और आपको डीआई और ये सब देख के लग रहा है क्वेश्चंस क्वांट के कि ये बन रहे हैं, तो समझो सबसे बन रहे हैं, तो आपको भी नॉर्मल अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हिल नहीं रहे हैं या फिर आपको सही से आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़नी है। और मैंने मतलब ये सीखा है अपने फेलियर्स से। और बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी एक प्रीवियस वीडियो भी है एसबीआई जेए के रिज़ल्ट पे, क्योंकि जो मेरा नहीं हुआ था इसी ईयर था ना, अप्रैल में मेंस, तो नहीं हुआ था, तो उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। और तो मैं बहुत ज़्यादा रैंट कर रही थी, बट यस मैं ये भी बोलूँगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं, तो प्लीज़ पिक अप दैट। बाकी आपको जो भी लगता है सही है या कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चलिए। आपको कोई भी टीचर सजेस्ट करने हैं या कोई भी मॉक टेस्ट सजेस्ट करने हैं जिससे सबकी हेल्प हो पाए, आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।